कभी कभी अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को पाने की सबसे गहरी समझ सिर्फ 2 लाइनों की शायरी में छिपी होती है। आज हम ऐसी ही कुछ शक्तिशाली पंक्तियों के पीछे छिपे संदेश को समझने वाले हैं। ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तो एक तरह से सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इनमें और गहराई से उतरते हैं और इनके हर पहलू को ठीक से समझते हैं। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। ये जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, ये असल में इस कविता के व्यावहारिक मतलब को खोजने का एक सफर है, ये समझने का कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो शुरुआत करते हैं पहली पंक्ति से। ये कहती है कि मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। देखिए, ये कविता एक मामूली सी इच्छा और एक जीती जागती धड़कती हुई महत्वाकांक्षा के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। एक ऐसा सपना जो इतना जिंदा महसूस हो कि वो हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे। अब ये स्लाइड इस फर्क को और भी साफ कर देती है। एक तरफ होती है इच्छा, मतलब हाँ कभी ना कभी कर लेंगे वाली सोच, और दूसरी तरफ है एक जिंदा सपना, एकदम साफ, जिसके लिए इरादे के साथ पूरी एक्टिव होकर मेहनत की जाती है। चलिए अब दूसरी पंक्ति पर चलते हैं, जो पंख की बात करती है और उनके बारे में एक ऐसा दावा करती है जो शायद हमें थोड़ा चौंका दे। यहां पंख उन सभी बाहरी चीजों के लिए एक प्रतीक हैं जिन्हें हम अक्सर सफलता की शर्त मान लेते हैं, जैसे कि कोई शानदार टैलेंट, बहुत सारा पैसा, बड़े लोगों से जान पहचान या एक बेहतरीन डिग्री। ये सब एक तरह से हमारे पंख हैं। ये विचार थोड़ा हैरान करने वाला है ना, कि ये सारे संसाधन होने के बावजूद उड़ पाने की कोई गारंटी नहीं है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सब काफी नहीं है तो फिर वो क्या चीज है जो असल में मायने रखती है। और यहीं पर ये पंक्तियां अपना सबसे गहरा राज खोलती हैं। ये सवाल हमें सीधे उस मूल संदेश की ओर ले जाता है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कविता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है और कामयाबी के असली इंजन का खुलासा करती है। पिछले सवाल का जवाब इस एक शब्द में है, हौसला। ये सिर्फ हिम्मत या करेज नहीं है, ये मनोबल, जोश और संकल्प का वो शक्तिशाली मिश्रण है जो हमारे अंदर से पैदा होता है। यही इन पंक्तियों का दिल है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, पंख वो हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन हौसला वो है जो हम हैं। और यही अंदरूनी ताकत है जो असल में हमें रफ्तार देती है और जमीन से ऊपर उठाती है। तो अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं, एक जिंदा सपना और उसे उड़ाने वाली अंदरूनी ताकत। इस कविता के संदेश को हम इन 4 कदमों के फ्रेमवर्क में देख सकते हैं। ये एक सीधा साधा एक्शन लेने लायक तरीका है जो हमें याद दिलाता है, पहले सपने में जान डालो, फिर अपने संसाधनों को पहचानो, लेकिन असल उड़ान के लिए अपने हौसले को जगाओ। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। बाहरी साधन जरूरी हो सकते हैं, लेकिन आखिर में ये उड़ने का मजबूत इरादा और हौसला ही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। इन पंक्तियों का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है। तो ये विचार मन में आता है, वो कौन सा सपना है जिसे जीवन दिया जा सकता है, और वो कौन सा हौसला है जो बस एक उड़ान भरने का इंतजार कर रहा है।